तो सर्व शिक्षा की राजधानी मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में आपने से काफी सारे लोगों ने सुना होगा। और आज की इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे सीयूईटी के अंदर जो आपका एग्जाम होता है, ठीक है। सीयूईटी के अंदर जो आपका एग्जाम होता है किसके लिए? बीएससी कोर्स के लिए, ठीक है। बीएससी जो कोर्स होता है आपकी, चाहे वो मैथ के लिए हो, बायो के लिए हो या फिर एग्रीकल्चर फैकल्टी के लिए हो, ठीक है। ये हम पूरा आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट जो बीएचयू का जो कोर्स होता है, ठीक है। बीएचयू में जो कोर्सेज चलाए जाते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, जब हम ऑलमोस्ट सारी टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको बीएचयू मतलब बनारस यूनिवर्सिटी का नाम देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो आपके बीएससी कोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो बीएससी का कोर्स होता है वो काफी ज्यादा फेमस कोर्स है, ठीक है। या वो बीएससी मैथ हो गया, बायो हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। और इसमें से आप में से ऑलमोस्ट जो आपकी एग्रीकल्चर वाली जो बैकग्राउंड होती है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर का होता है, इसमें आपको प्लेसमेंट भी काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो आपके जो मैथ वाले होते हैं या फिर जो बायो वाले होते हैं उनकी प्लेसमेंट काफी अच्छी लगती है। अभी जो रिसेंट में इनका प्लेसमेंट हुआ था 22 सेशन वाला, ठीक है, तो उसमें मेरे एक दोस्त थे, ठीक है, उसमें मेरे एक दोस्त थे तो इनका वो बायो से थी, ठीक है। एक्चुअली सी इज अ फीमेल, वो फीमेल थी। तो उनका जो आपको प्लेसमेंट लगा था आकाश इंस्टीट्यूट में लगा था या फिर ऐसे कुछ था, तो उनका अराउंड 7.5 लाख, ठीक है, 7.5 लाख का उनका एज अ यहाँ पे प्लेसमेंट लगी थी, उनके पैकेज मिला 7.5 लाख का एज अ बायो, ठीक है, वो बायो से थी, ठीक है, वो बायो से थी, उनका 7.5 लाख का पैकेज लगा था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर 7.5 लाख का आपको पैकेज बायो फैकल्टी से मिल रहा है तो एग्रीकल्चर से मैं बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट इसी के आसपास 5 से 6 लाख, 5 to 6 लाख, या फिर मैथ की मैं बात करता हूँ ऑन एवरेज आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए कुछ खास होता है हमारा जो बीएचयू से बीएससी करते हो किसी भी बैकग्राउंड से, ये कुछ इसीलिए हमारा खास भी होता है, ठीक है। और मोस्टली बच्चे इसको प्रेफर भी करते हैं मैथ, बायो या फिर एग्रीकल्चर बीएचयू से लिए, ठीक है। इसके अलावा और भी काफी सारे कॉलेजेस हैं जैसे डीयू हो गया, आपका जामिया हो गई, ठीक है, जो आपके बेसिक कोर्सेज करवाते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कौन से कॉलेज को फोकस करें या फिर किस बैकग्राउंड से पढ़ना चाहते हो, तो ये टोटली डिपेंड करता है। बट आज की इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है, जो बनारस में लोकेट करता है, ठीक है। तो चलिए अपनी बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपने आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा नाम विनायक सिंह है और मैं आपका फैकल्टी मेंबर हूँ यूनिमॉन्क्स में लॉजिकल रीजनिंग के लिए एंड कंप्यूटर सेक्शन के लिए, ठीक है। तो हमारी जो लॉजिकल रीजनिंग क्लासेस है वो आपको ऑलमोस्ट सभी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो उसके लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देना है कि जो भी आपकी क्लासेस आ रही है तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, आपको क्लियर हो गया कि हम किसके लिए बात करें? मैथ, बायो, एग्रीकल्चर की बात करते हैं। तो इसके अंदर हम जब बात करते हैं तो स्पेशली बीएचयू की बात करें, हम बार-बार बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो देखो, जब इसके अंदर जाते हैं बच्चा तो कोर्स जो आपका होता है बीएससी जो मिलता है आपका ऑनर्स होता है, ठीक है, ऑनर्स भी होता है, नॉर्मल बीएससी भी होता है। ये टोटली डिपेंड करता है आपका जो स्कोर आ रहा है, ठीक है, जो भी आपका स्कोर आ रहा है सीयूटी के अंदर वैसे अकॉर्डिंग ही आपको ऑनर्स यहाँ पे अलॉट होता है, ठीक है। देन ये आपकी लोकेशन जो होती है फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर इसको आपको देखने को मिलती है, ठीक है, और फैकल्टी ऑफ साइंस में चलती है। देन इसके अलावा आपका जो फैकल्टी ऑफ साइंस होती है वो मेन कैंपस में होता है। देन इसके अलावा आपके महिला महाविद्यालय एमएमबी के नाम से जो जाना जाता है, ठीक है। तो बीएससी करना आपको मतलब यही दो होते हैं, ठीक है, बीएससी अगर मैथ करना है फिर बीएससी बायो करना है तो आपको यही दो कॉलेज देखने को मिलता है। वैसे तो इससे और भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं जो उसमें आपको मैक्सिमम कॉलेज में आपको बीए का कोर्स देखने को मिलेगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स या फिर बीकॉम का कोर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। बट स्पेशली हम बात कर रहे हैं बीएससी के लिए, जो बट आगे जो हम वीडियो से बात करेंगे वो जिसमें बीए को भी हम पार्टिसिपेट करेंगे, बीए के बारे में बात करेंगे, बीकॉम वगैरह सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं अगर बीएससी कोर्स के लिए मैथ ग्रुप वाले बच्चों के लिए, तो इसमें देखो मेल एंड फीमेल दोनों आते हैं, ठीक है। इसमें कुछ होता है कि जो आपके एफिलिएटेड कॉलेज है वहां पे सिर्फ फीमेल्स के लिए होता है, तो यहाँ पे इसलिए इन्होंने मेंशन कर दिया कि आपको जो मेल एंड फीमेल दोनों बच्चों के लिए यहाँ पे है, ठीक है। टोटल जो आपका इंटेक आता है, ठीक है, जो आपको मैक्सिमम सीट्स वगैरह आती है टोटली 573 सीट्स यहाँ पे देखने को आपको मिल जाती है बीएचयू कैंपस के अंदर, ठीक है। और जो काउंसलिंग कोड है 181 है, ठीक है, ये आपको अभी काम नहीं आएगा, बट आप काउंसलिंग करवाओगे 24 का जब एग्जाम दोगे सीयूटी का, उसके बाद जब काउंसलिंग करवाने जाओगे बच्चा लोग तो आपको यहाँ पे ये काम देगा, ठीक है। और जो आपका एमएमबी कैंपस है वहां पे आपको 96 सीट देखने को मिल जाती है, ठीक है, आपको एमएमबी में 96, ठीक है, सीट देखने को मिल जाती है बीएससी मैथ के अंदर, ठीक है, मैथ ग्रुप के अंदर। देन अगर आगे बढ़ते हैं बायो वाले बच्चों के लिए, ठीक है, अभी सबका कोर्स देख लेते हैं, देन इस कोर्स और सीट देख ले रहे हैं। देन अभी इसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे या फिर जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चाहिए होती है सीयूटी के अंदर, ठीक है, सीयूटी 2024 के अंदर जो आपको चाहिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो क्या होनी चाहिए अगर बीएचयू से बीएससी को टारगेट कर रहे हो, वो भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं अगर बीएससी बायो वाले मेंबर्स के लिए, तो देखो फैकल्टी ऑफ साइंस में ये भी आपका होता है, ठीक है, वो मेन कैंपस में भी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है।
मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। और जो आपका महिला महाविद्यालय एमएमबी है वो सिर्फ आपका फीमेल स्किल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्लस पॉइंट मिल जाएगा, जो फीमेल है, जो लड़कियां, उनको काफी अच्छा प्लस पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि उनके लिए मेन कैंपस भी है, ठीक है। और जो आपका मेन कैंपस के अंदर एमएमबी, अब ऐसा नहीं कि मेन कैंपस आपका एमएमबी नहीं है, वो मेन कैंपस के अंदर ही आता है, ठीक है। जब आप मेन गेट से एंट्री करते हो देन आपको पहले महिला महाविद्यालय पड़ता है, देन उसके बाद कुछ दूर जब जाते हो तो आपका फैकल्टी ऑफ साइंस पड़ती है, ठीक है। बस मेजर डिफरेंस इतना इसमें है कि आप फैकल्टी ऑफ जो साइंस में जाते हो मेन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, तो वहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों पढ़ते हैं, कोएड होता है। बट जब एमएमबी में जाते हो तो वहाँ पे सिर्फ फीमेल्स होती है, ठीक है। बस मेजर डिफरेंस इतना है, बाकी सभी क्लासेस वगैरह ऑलमोस्ट आप सभी कर सकते हो, ठीक है। देन बात करते हैं महिला महाविद्यालय में बायो की सीट कितनी, तो बच्चा लोग यहाँ पे देखो 193, ठीक है। 193 सीट जो आपके लिए बीएससी बायो के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, ठीक है। 193 सीट यहाँ पे देखने को मिल जाता है बीएससी बायो के अंदर, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए, जो एग्रीकल्चर का अपना है, ठीक है। ये काफी अच्छा प्रोफेशनल कोर्स भी हो जाता है आफ्टर 12th। अगर आप प्रोफेशनल कोई कोर्स करना चाहते हो तो इसको आप प्रेफर कर सकते हो आफ्टर 12th, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर चलता है जो मेन कैंपस में होता है, ठीक है। और ऐसे साउथ कैंपस में चलता है, ठीक है। इसका एक कोर्स चलता है आरजीएससी, ठीक है, राजीव गांधी साउथ कैंपस में भी चलता है, जो मिर्जापुर में लोकेट करता है, ठीक है। अब आपने काफी सारे बच्चों ने मिर्जापुर सीरीज तो देखी होगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है मिर्जापुर वाली, बट आपका जो कैंपस है यहाँ पर है मिर्जापुर में, ठीक है। तो आप यहाँ भी कॉलेज को अच्छे से लोकेट कर सकते हो, यहाँ भी अच्छी आपकी सभी क्लासेस यहाँ भी चलती है। और एक टीचर्स की बात, जो आपके टीचर्स होते हैं साउथ कैंपस में वो भी मेन कैंपस वाले ही होते हैं, ठीक है। उनकी एक प्रॉपर मॉर्निंग में बस चलती है, ठीक है। और जो प्रॉपर बस चलती है वो पूरी उनकी बस मिर्जापुर जाती है एंड मिर्जापुर से उनको लेकर भी आती है, ठीक है। तो जो आपके फैकल्टी जो टीचर्स होते हैं वो भी आपको मेन कैंपस वाले ही मिलते हैं। बस आपकी इतना डिफरेंस होता है, आपकी जो क्लासेस चलती है वो मिर्जापुर में चलती है और जो मेन कैंपस वाली होती है वो बनारस में चलती है, ठीक है। बस मेजर डिफरेंस यही है, ठीक है। और भाई अगर आपका कभी टीचर से पहचान हो गई तो आप 1-2 क्लासेस आप मेन कैंपस में भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। और बाकी जो फेस्ट वगैरह होते हैं, जो कॉलेज के फेस्ट वगैरह होते हैं, कोई फेस्टिवल हुआ, हमारे यहाँ स्पंदन होता है, ठीक है। जैसे आपके डीयू वगैरह में कोई फेस्ट होता होगा, बट हमारे यहाँ स्पंदन होता है। तो ये सभी चीजें जो होती है, या फिर जो डिग्री का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, जो हम लोग को उपाधि मिलती है, ये सभी ऑलमोस्ट सभी चीजें आपका मेन कैंपस के अंदर ही होती है, ठीक है। तो आपको कभी ना कभी मेन कैंपस आने को मिलेगा, ठीक है। और स्पेशली मैं बात ये बताता हूँ कि जो आपकी और भी जो एक्टिविटीज होती हैं, जैसे बेचो की स्थापना दिवस, ठीक है। बेचो की जो स्थापना दिवस होती है उस दिन पूरी अच्छे से एक झांकी निकाली जाती है, जिसमें पूरा रिप्रेजेंट किया जाता है बीएचयू के बारे में। तो वो सभी चीजें भी मेन कैंपस के अंदर ही होती है, ठीक है। तो आपको जो माहौल मिलेगा, जो सभी चीजें मिलेंगी वो मेन कैंपस के अंदर ही मिलेगी। तो मेन फोकस आपको मेन कैंपस करना है, अदरवाइज नहीं मिल रहा है तो आप साउथ कैंपस भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है, वो भी अच्छे लिए है, ठीक है। तो बाकी बात करते हैं आपके जो कैंपस है, ठीक है। ये साउथ कैंपस हो गया आपका, और फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। 2 चीजें आपको देखने को मिलती है। जो मेन कैंपस है उसके अंदर आपको 154 मैक्सिमम सीट देखने को मिलता है, और उसी जगह राजीव गांधी साउथ कैंपस के अंदर 50 सीट देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इसका जो कोर्स कोड है आपका 135 इसका कोर्स कोड है, ठीक है। तो बस आपको सीट देखना है, सीट कितना 154 आपका फैकल्टी ऑफ साइंस में है, सॉरी एग्रीकल्चर में है, और राजीव गांधी साउथ कैंपस में आपका 50 सीट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आगे हम बात करते हैं इसके अंदर, तो देखो अगर आपने प्लान कर ही लिया कि हमें सर बीएससी करना है, बीएचयू टारगेट करना है, डीयू टारगेट करना है, फिर जामिया या फिर अदर जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसको भी आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है, आप जिस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, तो आपको क्या चाहिए होता है ऑर्गेनाइज्ड वे में, ठीक है। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी मटेरियल चाहिए होती है, सर हमें पढ़ाई कैसे करें, कहाँ से मटेरियल्स खोजें, कहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करें, या फिर कहाँ से जो सिलेबस है सर वो सभी करने। तो या फिर आपके जो ऑनलाइन टेस्ट वगैरह होता है, ठीक है, आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ टाइम बाद आपको क्या होता है कि सर हमें टेस्ट वगैरह चाहिए होता है। हमारा बीएससी का मैथ जो हम मान लो बीएससी मैथ कर रहे हैं, हमारा मैथ का सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, फिजिक्स का हो गया, सभी चीजें हो गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑनलाइन टेस्ट चाहिए। अब ये भाई हमें अपनी लेवल चेक करनी है, सर हम किस लेवल पे है। तो इसके लिए करना कुछ नहीं बचाना है आपको, यूनिमॉन्क या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको हमारा ऐप यूनिमॉन्क सीयूटी डाउनलोड करना है, या फिर इसके लिए आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च भी कर सकते हो यूनिमॉन्क सीयूटी। यहाँ पे आपको आप हमारा ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे आपसे रिलेटेड जितने भी आपको नीड हो रही है सभी चीजों की, वो सभी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। देन इसके बाद जो हमारा लास्ट जो मतलब नेक्स्ट हमारा है क्या, लाइव चैट विद मेंटोर। जो भी आपके फैकल्टी मेंबर्स है, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग हो, ठीक है, या फिर बीएससी मैथ के हो, साइंस के हो, फिजिक्स के, मतलब ऑलमोस्ट सभी चीजों के आप अपने फैकल्टी जो आपके टीचर्स हैं उनके साथ आप लाइव चैट कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स हो रहे हैं, क्वेश्चन में हो रहे हैं, या फिर जो आपके कॉलेज के रिलेटेड हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो आप उनसे बेफिक्र होकर चैट सभी चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है और यूनिमॉन्क सीयूटी सर्च करके आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपने काफी सारे लोग कर लिया होगा, अगर आपने किया होगा तो
ठीक है। अगर आगे बात करते हैं आपका जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, इसके अंदर जो बेसिक कोर्स चलता है, तो बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं बच्चा लोग इसके अंदर क्या क्या होता है। तो देखो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, हम बात करते हैं किसका, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करते हैं कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, अगर हम इसको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मिनिमम जाहिर सी बात है, आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हो तो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के मिनिमम क्लास 12 पास आउट होना चाहिए, 10+2 पास आउट विद द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, मैथ, ठीक है, प्लस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आपका फिजिक्स और मैथ जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, देन इसके अलावा आपका केमिस्ट्री आप ले सकते हो, स्टैटिक्स, जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द जियोग्राफी, ये इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आपका मतलब 12th के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो आप एलिजिबल हो किसके लिए, बीएससी मैथ ग्रुप के लिए, ठीक है। सेम उसी तरह बायो में क्या होता है, जब आप मैथ, जहाँ पे मैथ है, मैथ की जगह आपका हो जाता है बायो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बायो वालों बच्चों के लिए, तो सेम अगर नीचे देखें तो यहाँ पे आपका क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, प्लस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, फिजिक्स और केमिस्ट्री को कंपलसरी कर दिया, देन इसके अलावा आपका कोई एक सब्जेक्ट, थर्ड कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे आपका बायो हो गया, जियोलॉजी हो गया, जियोग्राफी हो गया, ठीक है। इसमें कोई भी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए 12th के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बच्चा लोग एज लिमिट, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एज लिमिट देखने को मिल जाती है, ठीक है। आपका जो मैक्सिमम इन्होंने एज लिमिट रखा है वो 22 ईयर, ठीक है। मैक्सिमम जो आपका एज लिमिट होना चाहिए वो 22 ईयर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ओवरऑल सीट की बात करते हैं सर, ओवरऑल सीट कितनी होती है बीएचयू के अंदर, अगर हम बीएससी टारगेट कर रहे हैं तो, ठीक है। जो फैकल्टी ऑफ साइंस चलती है, इनकी फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर इनको 573 सीट आपको देखने को मिल जाती है। उसी जगह हम बात करते हैं मेन कैंपस में चलता है एमएमबी, ठीक है, जो महिला महाविद्यालय इनका है, वहां पे आपको 96 टोटल सीट देखने को मिल जाती है बीएससी मैथ के लिए, ठीक है। अब ऑनर्स या अलॉटमेंट के लिए कुछ यहाँ पे शर्तें रखी हुई जिसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं बायो ग्रुप के बच्चों के लिए, तो सेम एज लिमिट उनके लिए भी सेम एज इट इज वैसे ही रखी गई जैसा आपका मैथ के लिए था, 22 ईयर। देन अगर हम बात करते हैं मेन कैंपस के अंदर, सर फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर कितनी सीट थी, तो 383 सीट्स आपको मेन कैंपस फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर देखने को मिल जाती है। और उसी जगह एमएमबी महिला महाविद्यालय में 183, ठीक है, सॉरी 193 सीट देखने को आपको मिल जाती है। ऑनर्स अलॉटमेंट के लिए कुछ ऐसे इन्होंने शर्तें रखी हुई है यहाँ पर भी, जो मैथ के लिए सेम है और बायो के लिए भी सेम है। अब हम बात करेंगे आपका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के लिए हम बात करते हैं बच्चा लोग जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है, ठीक, मतलब जाना चाहते हैं एग्रीकल्चर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो सेम इसमें भी आपका मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 का आपका होना चाहिए विद द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिर इससे रिलेटेड जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं विद 50% मार्क्स, ठीक है। 50% मार्क्स के साथ आप पास आउट होने चाहिए 12th, ठीक है। एज लिमिट यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी वो कर दी है, नॉट टू बी लेस देन 16 ईयर एंड नॉट मोर देन 25 ईयर, ठीक है। इन्होंने क्या बोला यहाँ पे, मिनिमम इन्होंने 16 साल एंड मैक्सिमम इन्होंने 25 ईयर, मतलब 25 साल इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है, एज लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सभी चीजें देखने को मिल जा रही है। देन आपकी सीट्स की अगर बात करते हैं तो आपका यहाँ पे सीट देखो, यहाँ पे इन्होंने मेंशन करके रखा हुआ है मेन कैंपस पे आपका 154 सीट्स है। देन राजीव गांधी साउथ कैंपस है, वहां पे 50 सीट्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जा रही है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। देन इसके ज्यादा, इससे भी अलावा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या है, सेलेक्ट द डोमेन्स, जो आप जो सीयूटी के अंदर, ठीक है, जो आप सीयूटी एग्जाम के अंदर जो डोमेन सेलेक्ट करोगे, जो लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, वो क्या होना चाहिए आपके लिए, आपकी जो जिससे आप बीएचयू बनारस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो। तो देखो उसके लिए आपको कुछ ऐसी है और रिक्वायरमेंट जो बीएचयू ने सेट की हुई है कुछ ऐसी है, ठीक है। अगर आप बीएससी मैथ, ठीक है, जो अगर आप बीएससी मैथ को टारगेट कर रहे हो तो आपको देखो आपका सेक्शन 2 जो आपका सीयूटी का एग्जाम होगा ना, वो सेक्शन 2 मतलब जो डोमेन वाला सेक्शन है उसमें अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, आपका होना ही चाहिए बीएससी मैथ के लिए, ठीक है, याद रखना, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए। सेम उसी तरह बायो के बच्चों के लिए क्या है, बायो के लिए फिजिक्स तो होगा, केमिस्ट्री भी होगा और बायो होगा, ठीक है। मैथ वालों के लिए मैथ और बायो के लिए बायो होगा, ठीक है, और जो बीएचयू में एडमिशन के लिए चाहिए होता है। अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट अभी तक नहीं रखी है, ना लैंग्वेज की ना जीडी की, ठीक है। तो आपको जो मेन फोकस करना है वो सीधा आपको करना है किस पे, डोमेन सब्जेक्ट पे, ठीक है। अगर आपका मेन एम है सीधा कि हमें बीएचयू से बीएससी ही करना है तो सीधा आप टारगेट करो किसमें, डोमेन पे टारगेट करो और इसमें अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर करो, तभी आप इसमें जा सकते हो, ठीक है। नंबर 3 हम बात करते हैं किसी एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए, जो एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है वो क्या रखी हुई है। आपका सेक्शन 2 से इन्होंने क्या मांगा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या फिर 12th के अंदर ही बायो, केमिस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। ये इन्होंने कॉम्बिनेशन रखा हुआ है, मतलब आप बायो से बैकग्राउंड से हो
ठीक है, आप बायो से हो या फिर मैथ से हो या फिर एग्रीकल्चर से हो, 12th के अंदर आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये थी हमारी आज की इस वीडियो जिसमें पूरा डिस्कस किया आपका बीएचयू से बीएससी अगर आपको करना है तो आप कैसे करेंगे, आपकी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट क्या होगी, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होंगे, या फिर जो एज लिमिट है, कितनी सीट्स है, ये ऑलमोस्ट सभी चीजें हमने आज की इस वीडियो में कवर कर लिया। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा, कोई दिक्कत हो रहा है तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।